नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, चमत्कारी कमंडल। चमत्कारी कमंडल, लेखक बिमल चटर्जी, चित्रकार भालचंद्र मांडके। किसी समय एक गांव में शंकर नाम का एक मेहनती किसान रहा करता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिस पर वह और उसकी पत्नी पार्वती कठोर परिश्रम करते थे। फसल तैयार होने पर शंकर अनाज बाजार में बेच आता और जो धन प्राप्त होता उससे वे आधा पेट खाकर अगली उपज तक घर का गुजारा करते। एक बार वर्षा सही समय पर नहीं हुई, जिसके कारण उनकी लहलहाती फसल सूख गई। आह, अब हम कैसे पेट भरेंगे? पार्वती, लगता है ईश्वर अब हमें भूखा मारने पर तुल गया है। ना जाने अब हमारा क्या होगा। दोनों अपने सूखे खेत को देखकर अपने फूटे भाग्य पर आंसू बहाने लगे और कुछ ही दिनों में उनकी ऐसी हालत हो गई कि घर में उनके पास न फूटी कौड़ी बची और न अन्न का एक दाना। आह, अब क्या होगा स्वामी? हम तो भूखे पेट भी सो सकते हैं, लेकिन हमारा बेटा, वह कैसे भूख बर्दाश्त कर पाएगा? आप कुछ कीजिए ना। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा पार्वती कि मैं क्या करूं। घर में भी कोई ऐसी वस्तु नहीं कि मैं उसे बेचकर भोजन आदि का प्रबंध कर सकूं। मेरी समझ में तो एक ही बात आ रही है स्वामी कि हम अपनी गाय बेच दें। कम से कम कुछ दिनों तक तो घर का गुजारा चल जाएगा। यह तुम क्या कह रही हो पार्वती? मैं गाय बेच दूं? अपनी माँ को बेच दूं? बुरा मत मानिए स्वामी, माँ का मन उदार होता है। आखिर कैसे भी हो, माँ ही तो अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। जाइए, आप गाय माता को ही बेचकर भोजन पानी की व्यवस्था कीजिए। जब हमारे पास पैसा आ जाएगा तो उसे खरीदार से फिर खरीद लेंगे। ठीक है भगवान, जैसा तुम कहती हो मैं वैसा ही करता हूँ। लाचार हो शंकर अपने मन की व्यथा को दबाता हुआ गाय लेकर शहर की ओर चल पड़ा। हे गौ माता, आज हमें अपना पेट भरने के लिए तुम्हें बेचना पड़ रहा है। हमारे इस असभ्य अपराध को क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। मार्ग में एक पहाड़ पड़ता था। शंकर जब उस पहाड़ी मार्ग से होकर आगे बढ़ रहा था कि अचानक पीछे से एक आवाज आई। ठहरो शंकर भैया, आए। इस सुनसान पहाड़ी मार्ग पर मुझे किस परिचित ने पुकारा? शंकर ने पलटकर देखा तो नमस्कार शंकर भैया। नमस्कार, लेकिन तुम कौन हो बहन? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मेरा नाम नशीना है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपरिचित हूँ। ओह, बोलो बहन, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? शंकर भैया, क्या तुम अपनी गाय बेचने शहर जा रहे हो? हाँ, सुना है आजकल वहाँ पशुओं का मेला लगा है। हो सकता है मेरी गाय वहाँ अच्छे दामों पर बिक जाए और हमारी गरीबी कुछ दिनों के लिए दूर हो जाए। कहकर शंकर ने उसे अपने घर की सारी स्थिति के बारे में बता दिया। सब कुछ सुनकर सचमुच तुम्हारे साथ बहुत बुरी बीत रही है, लेकिन शंकर भैया, इस तरह पैदल चलकर तो शहर पहुँचने में तुम्हें बहुत दिन लग जाएंगे। क्या तुमने सोचा कि इतने दिनों तक तुम्हारी पत्नी और बेटा किस तरह गुजारा करेंगे? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? मैं जानता हूँ इतने दिन उन्हें भूखा ही रहना पड़ेगा, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? आसपास कोई गाय खरीदने वाला है भी तो नहीं, और शहर जल्दी पहुँचने का मेरे पास कोई साधन नहीं है। अब तो मेरे बीवी बच्चे का ईश्वर ही मालिक है। जो होगा उसे सहन तो करना ही पड़ेगा। शंकर भैया, तुम्हारी यह समस्या मैं हल कर सकती हूँ, बशर्ते तुम अपनी गाय मुझे बेच दो। अरे बहन, जब तुम मेरी यह समस्या हल कर सकती हो तो भला मुझे अपनी गाय तुम्हारे हाथ बेचने में क्या ऐतराज हो सकता है? लो, तुम ही खरीद लो यह गाय। लेकिन मैं गाय की कीमत तुम्हें धन या अनाज के रूप में नहीं दे पाऊंगी। क्या मतलब? फिर तुम मेरी गाय किस वस्तु के बदले खरीदोगी? अपने इस कमंडल के बदले। क्या? गाय के बदले एक कमंडल? बहन, कहीं तुम मेरी गरीबी और मजबूरी की हंसी तो नहीं उड़ा रही हो? ऐसा मत समझो शंकर भैया, मैं जो कुछ तुम्हें दे रही हूँ वह तुम्हारी गाय से बहुत ज़्यादा कीमती एवं अनोखा है। मेरा यह कमंडल तुम्हें रातों रात धनवान बना देगा। बहन, अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि या तो तुम कोई पागल हो या फिर महाधूर्तुनी, जो एक साधारण से कमंडल को कीमती और अनोखा बताकर मेरी गाय मुझसे ठगना चाहती हो। लेकिन मैं तुम्हारी बातों में आकर तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला। जाओ, किसी और शिकार की तलाश करो। मैं चला अपने रास्ते पर। कहकर शंकर अपनी गाय के साथ आगे चल पड़ा, परंतु उस जोगिन स्त्री ने
उसका पीछा नहीं छोड़ा, वह भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। मेरी बात मान जाओ शंकर भैया, इस सौदे में तुम घाटे में नहीं रहोगे। कमंडल के बदले तुम मुझे अपनी गाय दे दो। नहीं, एक बार फिर सोच लो शंकर भैया, कौन जानता है कि तुम गाय लेकर शहर पहुंच भी पाओगे या नहीं। फिर पहुंच भी गए तो तुम इसके उचित दाम पा भी सकोगे या नहीं। हो सकता है तुम्हारी गाय बिके ही नहीं, और यह भी हो सकता है कि अपनी गाय को बेचकर तुम जो धन लेकर अपने घर वापस लौट रहे हो, वे रास्ते में ही तुमसे चोर लुटेरे छीन ले। जोगी स्त्री की बात सुनकर शंकर सोच में पड़ गया। ओह, इस स्त्री की बातों में कुछ सच्चाई तो है, लेकिन गाय के बदले एक साधारण सा कमंडल, क्या यह सौदा उचित होगा? क्या सोचने लगे शंकर भैया? देखो, मैं तुम्हें अंतिम बार सलाह दे रही हूँ, जल्दी से फैसला कर लो, वरना तुम फिर जिंदगी भर पछताओगे। तुम्हारे बीवी बच्चे सर पटक पटक कर भूखे ही मर जाएंगे और तुम उस अथाह दुख से पागल हो जाओगे। जोगिन स्त्री की बात सुनकर शंकर भयभीत हो उठा। ठीक है जोगिन बहन, यदि तुम्हें मेरी गाय पाने की इतनी ही इच्छा है तो तुम इसे ले लो। मेरे साथ जो बीतेगी सो बीतेगी। आहा, अब की है तुमने समझदारी की बात। लो, यह कमंडल संभालो और अपनी गाय की रस्सी मुझे दो। शंकर ने गाय की रस्सी उस जोगिन स्त्री को थमा दी और उससे कमंडल ले लिया। मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी बहन। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ठहरो शंकर भैया, मेरी एक बात तो सुनते जाओ। अब सुनने के लिए रह क्या गया है जोगिन बहन? पता नहीं इस सौदे के बदले मेरा परिवार और मैं जीवित बचेंगे भी या नहीं। खैर बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम? दुखी मत हो शंकर भैया, तुम्हें यह सौदा घाटे में नहीं पड़ेगा। तुम एक नेक इंसान हो, इसलिए मैं काफ़ी समय से तुम्हारे पीछे साए की तरह लगी तुम्हारी मदद करने के विषय में सोच रही थी, और वह मौका मुझे आज मिला। सुनो, जिसे तुम एक साधारण कमंडल समझ रहे हो, वह साधारण नहीं है। इसे तुम एक स्वच्छ स्थान पर रख कर जब भी इस पर दूध छिड़क कर अपनी मदद के लिए कहोगे, यह तुम्हारी हर तरह की मदद करेगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। वाह बहन, यह भी खूब कही तुमने। गाय तुम ले जा रही हो और मुझसे कह रही हो कमंडल पर दूध छिड़कना। भला अब मैं इस पर दूध कहाँ से छिड़कूंगा? किसी भी अड़ोसी पड़ोसी से मांग लेना शंकर भैया, दूध की 4 बूंदें देने से कोई इनकार नहीं करेगा। फिर तुम देखना मेरे कमंडल का चमत्कार। कहकर जोगिन स्त्री अपने रास्ते हो ली और उलझन में पड़ा शंकर भी अपने घर की ओर चल पड़ा। पता नहीं उस जोगिन स्त्री ने सच भी कहा है अथवा नहीं। खैर, अब जो होगा सो देखा जाएगा। जब शंकर घर पहुंचा, अरे आप इतनी जल्दी वापस लौट आए? मैं तो सोच रही थी कि आप 2-4 दिन में वापस लौटेंगे। क्या गाय बिक गई? कितने पैसे मिले उसके? अरे, आपके हाथ में यह कमंडल कैसा? सुनो भगवान, शायद मैं बेवकूफ़ बनाकर ठग लिया गया हूँ। गाय की कीमत के बदले मुझे बस यह साधारण सा कमंडल मिला है। क्या? फिर जब शंकर ने पत्नी को सारी बात बताई तो उसने अपना सिर पीट लिया। यह आपने कैसा सौदा कर लिया स्वामी? एकमात्र आशा गाय थी, सो आपने वह भी गवा दी। अब हमारा और हमारे बच्चे का क्या होगा? हे ईश्वर, यह तूने इन्हें कैसी अक्ल दी? धैर्य रखो भगवान, शायद ईश्वर को यही मंजूर था। धैर्य कैसे रखूं स्वामी? भला यह साधारण सा कमंडल हमारा तथा हमारे बच्चे का पेट कैसे भरेगा? हमारा तो सर्वनाश हो गया। शांत हो जाओ भगवान, एक बार कमंडल का परीक्षण तो कर लें। हो सकता है उस जोगिन स्त्री ने सच ही कहा हो कि यह कमंडल हमारी हर इच्छा पूरी करेगा। सुनो, तुम ऐसा करो कि एक स्थान को साफ करके गोबर से लीप दो, तब तक मैं पड़ोसी से थोड़ा सा दूध ले आता हूँ। ठीक है जी, लेकिन मुझे विश्वास नहीं कि यह कमंडल हमारी कोई इच्छा पूरी करेगा। निश्चित रूप से उस चालाक स्त्री ने तुम्हें ठग लिया है। उसके बाद शंकर कमंडल को एक स्थान पर रखकर दूध लेने चला गया और पार्वती घर में एक स्थान को साफ करके गोबर से लीपने लगी। इसी बीच उसका बेटा भी वहां आ गया था और आश्चर्य से अपनी माँ को देख रहा था। शीघ्र ही शंकर दूध ले आया। तब तक पार्वती भी उस स्थान पर गोबर लीप चुकी थी। शंकर ने कमंडल को उस स्थान पर रखा और उस पर दूध की बूंदें छिड़कता हुआ बोला, हे चमत्कारी कमंडल, हमारी मदद करो। हमने कई दिनों से भोजन नहीं किया है, हमें भोजन कराओ। शंकर के कहने भर की देर थी कि कमंडल से धुआं निकलने लगा और अगले ही पल उस धुएं के मध्य
4 जोगिन स्त्रियां प्रकट हुई और कमंडल से बाहर निकलकर उनमें से एक ने फर्श पर सफेद चांदनी बिछा दी, दूसरी सोने चांदी के बर्तन उस पर सजाने लगी, तीसरी उन बर्तनों में स्वादिष्ट व्यंजन डालने लगी और चौथी उन्हें जल आदि देकर पंखा छलने लगी। शंकर, उसकी पत्नी और बच्चा भूखे तो थे ही, अतः झट भोजन पर टूट पड़े। वाह, आहा, कितना स्वादिष्ट भोजन है। और जब शंकर आदि ने भोजन कर लिया तो उन चारों जोगिन स्त्रियों ने बारी बारी से कहा, मेरे लिए क्या आज्ञा है मालिक। मैं दुनिया भर के कीमती वस्त्र चुटकी बजाते ही आपके सामने हाजिर कर सकती हूँ और मैं आपके एक आदेश पर पूरे संसार का धन आपके कदमों पर डाल सकती हूँ और मैं आपके आदेश पर आपका घर हर प्रकार के अनाज एवं सब्जियों से भर सकती हूँ और मैं आपके आदेश पर पलक झपकते ही शानदार से शानदार, आलीशान से आलीशान महल तैयार कर सकती हूँ। क्या आप लोग सच कह रही हैं? क्या ऐसा हो सकता है? हाथ कंगन को आरसी क्या? आदेश देकर परीक्षा कर सकते हैं स्वामी। तो ठीक है, आप लोग अपना अपना कहा सच करके दिखाइए। जो आज्ञा मालिक। कहकर चारों जोगिन स्त्रियां जैसे कमंडल से बाहर निकली थी वैसे ही उसमें समा गई। स्वामी, क्या हम लोग सचमुच धनवान हो जाएंगे? हाँ भगवान, देखा नहीं, उन्होंने पलक झपकते ही हमें कितना शानदार खाना खिलाया। मुझे पूरा विश्वास है कि वे मायावी स्त्रियां हमारी मदद अवश्य करेंगी, अपने कहे को सच करेंगी। आहा, तब हमारे पास खाने पीने, पहनने और धन दौलत की कोई कमी नहीं रहेगी। रहने के लिए भी हमारे पास शानदार घर होगा। उसके बाद वे सुखद नींद में सो गए। अगले दिन जब वे सोकर उठे, हैं सुंदर मुलायम बिस्तर। आहा स्वामी, यह देखिए, मेरे साधारण कपड़े कीमती कपड़ों में बदल गए और यह गहने भी मेरे शरीर पर न जाने कहां से आ गए। शायद जीवन में पहली बार उन्हें ऐसा वैभव देखने को मिला था। बापू, बापू, देखो हमारा घर कितना सुंदर हो गया है। अरे हैं स्वामी, लगता है यह सब परिवर्तन उन्हीं जोगिन स्त्रियों के कारण हुआ है। तुम ठीक कहती हो पार्वती। आओ जरा अपने इस नए घर का निरीक्षण कर ले। उसके बाद वे घूम घूम कर अपने नए घर को देखने लगे। वास्तव में उनके घर में धन, अनाज व जरूरत की हर वस्तु मौजूद थी। घर के भीतर का निरीक्षण करने के पश्चात जब वे बाहर निकले तो बाहर फुलवारी व उसमें चलते फव्वारे को देखकर उनका मन खुशी से झूम उठा। आहा स्वामी, उन जोगिन स्त्रियों ने सच कहा था। अब हमारी हैसियत किसी राजा महाराजा से कम नहीं है। ठीक कहती हो भगवान, वह गाय खरीदने वाली जोगिन स्त्री निश्चय ही कोई देवी होगी जिसने वह कमंडल देकर हमारी काया कल्प कर दी। शंकर के पड़ोस में एक सेठ रहा करता था। जब उसने रातों रात शंकर की काया कल्प होते देखी तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। कमाल है, कल तक तो वहाँ झोपड़ी थी, फिर रातों रात इतना शानदार महल यहाँ कहाँ से आ गया? जरूर इसमें कोई रहस्य है, मुझे मालूम करना चाहिए। सेठ उसी समय शंकर के घर पहुंचा। कैसे हो भाई शंकर? आइए आइए सेठ जी, हमारे घर में आपका स्वागत है, विराजिए। अरे ननकू की माँ, हमारे घर सेठ जी पधारे हैं, उनके लिए जल्दी से जलपान ले आओ। अभी लाई जी। अरे भाई शंकर, जलपान की कोई ज़रूरत नहीं थी। खैर तुम बैठो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। हाँ हाँ सेठ जी, अवश्य कीजिए। भाई शंकर, मैं यह जानने के लिए व्याकुल हूँ कि रातों रात तुम्हारी झोपड़ी के स्थान पर यह आलीशान महल कैसे बन गया। मुझे भी बताओ भाई, यह चमत्कार आखिर कैसे हुआ? तो सेठ जी कमंडल का रहस्य जानने आए हैं, लेकिन मैं वह रहस्य किसी भी कीमत पर इन्हें नहीं बताऊंगा। मनी मन फैसला करने के बाद वह बोला, सेठ जी सच मानिए, इस विषय में मैं भी कुछ नहीं जानता। रात को सोया फर्श पर था और सुबह उठा तो शानदार पलंग पर। मुझे तो यही लगता है ईश्वर ने ही मुझ पर यह कृपा की है और धन दौलत से हमारा घर भर दिया है। क्या कहा? धन दौलत से भी? ओह, मुंह से आखिर सच निकल ही गया। खैर, अब इस विषय में छुपाने से कोई फायदा नहीं होगा। वैसे भी हम जब दोनों हाथों से धन व्यय करेंगे तो सबको इस बात का पता चल ही जाएगा। हाँ सेठ जी, ईश्वर ने इस शानदार भवन के साथ साथ हमें ढेर सारा धन, कपड़ा और अनाज भी दिया है। क्या सच? हाँ सेठ जी, यही सच्चाई है। इसका मतलब है जरूर शंकर के हाथ कोई जादुई वस्तु लग गई है
और यह इसे ईश्वर की कृपा बता रहा है, लेकिन मेरा भी नाम सेठ मुरारीलाल है। मैं इससे वह भेद मालूम करके ही रहूँगा। लाओ पार्वती, जलपान यहाँ टेबल पर रख दो। जी। पार्वती जलपान रखकर वहाँ से चली गई। लीजिए सेठ जी, जलपान ग्रहण कीजिए। वह तो मैं करूँगा ही शंकर भाई, लेकिन न जाने मुझे क्यों ऐसा लगता है जैसे तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। देखो भाई शंकर, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ और बड़े बूढ़े कह गए हैं कि अपने पड़ोसी से सच छिपाना अच्छा नहीं होता, क्योंकि मुसीबत में सबसे पहले पड़ोसी ही काम आता है। आप सच मानिए सेठ जी, मैं आपसे कुछ नहीं छिपा रहा। सच्चाई वही है जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ठीक है, मैं महाराज के पास जा रहा हूँ। वे स्वयं ही तुमसे सच्चाई उगलवा लेंगे। क्या मतलब सेठ जी? मतलब यह कि जब उन्हें यह मालूम होगा कि तुम्हारे पास कोई ऐसी वस्तु है जिससे तुम रातों रात धनवान बन बैठे हो, तो वे तुम्हें कोड़े मार मार कर उस दुर्लभ वस्तु के बारे में मालूम कर लेंगे। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा गजब मत कीजिएगा, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। शंकर भाई, ऐसा गजब तो अब होकर ही रहेगा, और मुझे विश्वास है कि असलियत का पता चलते ही महाराज तुम्हें और तुम्हारे बीवी बच्चे को जीवन भर के लिए जेल में ठूस देंगे। नहीं। सेठ की धमकी सुनकर शंकर पूरी तरह भयभीत हो उठा। अगले ही पल, मैं आपके पैर पड़ता हूँ सेठ जी, आप राजा के पास मत जाइए। मैं आपको सारी बात बताने के लिए तैयार हूँ। शाबाश, यह हुई ना समझदारी की बात। चलो उठो और आराम से बैठकर मुझे सारी बात बताओ। तब शंकर ने आंसू पोंछते हुए सारी बात सेठ को बता दी। तो यह सारा चमत्कार एक जोगिन स्त्री के दिए चमत्कारी कमंडल का है। जी हाँ सेठ जी, उस कमंडल में रहने वाली 4 जोगिन स्त्रियों ने ही मेरे लिए मकान और धन दौलत का प्रबंध किया है। जरा उस कमंडल को तो लाओ शंकर भाई, हम भी तो देखें आखिर वह है क्या भला। अभी लाया सेठ जी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।